हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। तो और बताओ फिर, कैसा चल रहा है लाइफ? आई होप सब अच्छा चल रहा है, घर में सब अच्छे हैं। फाइन। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? तो देखो, एक एक बात करनी थी यार। देखो, ऐसा है कि हम्म, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, राइट? तो तो स्टूडेंट लाइफ में भी कुछ स्टूडेंट्स का अपना प्रॉब्लम होता है जो वो किसके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, या फिर उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी होता है जो वो किसी से बता नहीं सकते, राइट? तो देखो, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है उसको। और जब तुम पढ़ने बैठते हो, जब भी तुम पढ़ने बैठते हो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो तुम 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठते हो, ठीक है? जैसे मान लो तुम ये लेक्चर देख रहे हो, तो इस लेक्चर के ड्यूरेशन के टाइम पर तुम और कुछ भी चीज़ सोचो नहीं, सिर्फ लेक्चर पे फोकस करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है? धीरे धीरे चीजें बदल जाएंगी, धीरे धीरे चीजें सब सुधर जाएंगी, लेकिन पढ़ाई जो है वो तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा, ठीक है? तो पढ़ना अच्छे से है, कुछ भी हो पढ़ना अच्छे से है। पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेशन फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए तुम्हारा। पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसी एक छोटे से स्टेटमेंट के साथ हम आज के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था अपने एक्सरसाइज 2.1, जो कि हमारा अपने नया चैप्टर स्टार्ट किया, पॉलिनोमियल्स। उसमें सारे थियरीज डिस्कस किए जो भी जो भी इम्पोर्टेंट थे एज ऑफ माय व्यू। और एक्सरसाइज 2.1 तक के जितने भी थियरीज थे उसके पहले, वो सारे हमने डिस्कस कर रखे थे लास्ट लेक्चर में। और आई होप तुमने सारे एग्जांपल्स लगाए होंगे और एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया तो लेक्चर को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लेक्चर को देखो, फिर से देखो, रिवाइज करो उसे और सॉल्व करके आना, ठीक है? होमवर्क करके आना है तुम्हें। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि मैथ्स तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। तुम कभी सोच नहीं सकते थे उतना अच्छा होगा। कुछ लोग होते हैं ना जो इमेजिन करते हैं कि हमारा बहुत अच्छा हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन उनका हो नहीं पाता। तो वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। जिस दिन तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना मैथ्स, उस दिन से मैथ्स तुमको बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा। फाइन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है तुम्हें। और आज हम क्या करने वाले हैं, अपने आगे वाले थियरीज पे हम फोकस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये हमारा आज का टॉपिक, ठीक है? अब इस अंग्रेजी तो समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ तुम पहली बार सुन रहे हो। जीरोज क्या होता है भैया? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है? उसे अच्छे से हमने समझा था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कॉफिशिएंट टर्म्स और ऐसे बहुत सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए थे अपने लास्ट क्लास में। तो हम पॉलिनोमियल जानते हैं क्या होता है, ठीक है भैया, पॉलिनोमियल जानते हैं हम। अब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये तो तुम्हारे लिए नया है, बिल्कुल ही नया है। अब देखो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लो एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? मान लो हमारे पास है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट यार, अपने लैपटॉप को चार्ज में लगा लेता हूँ। फाइन, वी आर बैक। तो हम डिस्कस कर रहे थे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल पॉलिनोमियल का x-3। ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ x के जो पावर है, हमारा x का जो पावर है वो एक होल नंबर है। तो कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल का पावर होता है वो एक होल नंबर होता है, तो वो पॉलिनोमियल बोला जाता है, सिंपल। ये हमने लास्ट क्लास में
पढ़ रखा था, इस डेफिनेशन को अच्छे से हमने समझा था, इम्प्लीमेंट किया था दूसरे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पे। अब आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल देखेंगे। अब देखो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है मान लो, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि इस पॉलिनोमियल का x का ऐसा वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x है हमारा वेरिएबल। अब तुम्हें x का ऐसा वैल्यू निकालना है, x का कुछ ऐसा वैल्यू तुम्हें निकालना है जो कि इस इक्वेशन में उस वैल्यू को रखा जाए तो इस इक्वेशन का वैल्यू हमारा 0 बने। समझे? देखो फिर से समझते हैं। x माइनस 3 तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है। अब x माइनस 3 में वेरिएबल क्या है हमारा, x है, ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया। अब देखो x का तुम्हें ऐसा वैल्यू रखना है जिससे ये पूरा इक्वेशन जो है वो ओवरऑल 0 बने। तो भैया इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे ऑब्वियसली। जब इस इक्वेशन को 0 बनाना है और x का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर देंगे और x के लिए सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस इक्वल टू के इस साइड पे है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा +3। एक्चुअली में ये ऐसे होता नहीं है, देखो कैसे होता है। x माइनस 3 है इज इक्वल्स टू 0 है, हम क्या करेंगे दोनों साइड 3 ऐड कर देंगे। दोनों साइड जब 3 ऐड करते हैं यहाँ तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा और उस साइड हमारा हो जाएगा 0 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 3, जो कि हम ऐसे बोलते हैं कि -3 है तो इक्वल्स टू के उस साइड पे गया तो +3 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है, एक्चुअली में ये वाला प्रोसीजर होता है हमारा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखना है, उसका थियरी एक्चुअली हमें समझना है कि वो वर्क कैसे कर रहा है। फाइन, अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया कि हमें इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 रख के निकालना था कि x का वैल्यू क्या आ रहा है, x के किस वैल्यू पे ये जो पोलिनोमियल है हमारा वो 0 हो जा रहा है, वो होता है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 0 क्या होगा, x माइनस 3 को हमने 0 से इक्वेट किया, x का वैल्यू क्या आया, 3 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम x का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज द 0 of given polynomial। समझ आया? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, any given polynomial has certain variables, when we put a value of that variable such that the overall polynomial resultant is 0 or the overall polynomial equals to 0, then that particular value of the variable is called the zeros of that particular polynomial। ये हो गया अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन, ऐसे समझ लो, ठीक है। और मैंने लेमन लैंग्वेज में इसे समझा दिया यहाँ पर कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। एक एग्जांपल लेके हमने समझ लिया। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, कलर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। मान लो हमारे पास दूसरा एग्जांपल है 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू, मान लो ये हमारे पास एग्जांपल है। फाइन, ये हमारा एक एग्जांपल है। अब इसमें हमें निकालना है 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसका तुम्हें 0 फाइंड करना है। व्हाट इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल है उसे हम 0 से इक्वेट कर देंगे। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वो वैल्यू फाइंड करना है x का जिसपे ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए। तो इस पॉलिनोमियल को हमें ओवरऑल 0 ही करना है, तो x का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये हमारा प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट करेंगे, उसके बाद x के लिए सॉल्व करेंगे। अब देखो माइनस उस साइड जाएगा तो हो जाएगा +6। अब x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू के उस साइड में 3 से 2 बार में आ गया 6, तो x का वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया 2। x का वैल्यू जो 2 आया तो यही तो हो गया ना हमारा 0। 0 क्या होता है, x का वो वैल्यू जिसपे ये जो पॉलिनोमियल है हमारा 0 हो जाए। तो हमारा पॉलिनोमियल तो 0 हो रहा है, x के किस वैल्यू पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, तो हमारा 2 क्या हो गया यहाँ पर, 0 हो गया ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 3x माइनस 6। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ये होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे मान लो
और नॉर्मल से एग्जाम्पल्स लेते हैं, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास बोलता है एक पॉलिनोमियल दिया है, मान लो px, ये px कुछ भी नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या होगा, एक इक्वेशन होगा तुम्हारे पास जिसमें जो तुम्हारा वेरिएबल होगा वो होगा x, ठीक है। एक फंक्शन होगा तुम्हारे पास जिसमें वेरिएबल जो होगा वो होगा तुम्हारा x। मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, इसमें तुम्हारा वेरिएबल क्या है, x है। तो px इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है, ठीक है। तो इसे हम px से डिनोट कर देते हैं, सिंपल है, px से डिनोट कर देते हैं, p ऑफ x से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉलिनोमियल है, p फॉर पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल जो है हमारा वो है x। अब देखो, मान लो तुमसे पूछता है p ऑफ 1 निकालो भाई। अब p ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x था, x की जगह पे अगर हम 1 रख देंगे तो ये p ऑफ 1 हो जाएगा क्या। अगर ये p ऑफ x है, p ऑफ x है, और इधर हम x की जगह पे 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा p ऑफ 1 हो जाएगा। अब ये तो हमारा इक्वेशन है इसी का, p ऑफ x का क्या है, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 10। अब p ऑफ 1 निकालना है हमें, तो x की जगह 1 रख दो, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 10। अब ये क्या बन जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 माइनस 10। ओवरऑल कितना बना, 5 माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या है हमारा, p ऑफ 1, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू माइनस 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो इसी एग्जाम्पल में अगर तुम्हें p ऑफ 1 की जगह ना बोल के p ऑफ 2 बोल देता। अब p ऑफ 2 कैसे निकालते, x की जगह हम क्या रखते, 2। जो भी ये इक्वेशन है हमारा, ये वाला जो हमारा मेन इक्वेशन है, इसमें हम x की जगह क्या रख देते, 2 रख देते, क्योंकि p ऑफ x की जगह p ऑफ 2 लिया है हमने। तो p ऑफ 2 हो जाएगा 2 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 10। अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का होल क्यूब क्या होता है, 8 होता है, माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, प्लस 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 होता है, माइनस 10। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 6 22 माइनस 14, ये कितना आ जाएगा, 8। तो हमारा p ऑफ 2 क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ये हो जाएगा हमारा p ऑफ 2। ऐसे ही आपको बहुत सारे सवाल दे दिए जाएंगे, सवाल दे दिए जाएंगे, ठीक है। सवाल्स, सवाल्स क्या है, प्लूरल है सवाल का ना, बहुत ही खराब जोक, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए हमारे दो एग्जाम्पल्स। इधर हमने क्या किया, p ऑफ 1 निकाला, सबसे पहले हमने क्या किया, p ऑफ 1 निकाला, और उसके बाद हमने p ऑफ 2 निकाला, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिया, एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा p ऑफ 3 क्या होगा, p ऑफ 1 क्या होगा, p ऑफ 1.5 क्या होगा, p ऑफ माइनस 3 क्या होगा, p ऑफ माइनस 2 क्या होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी गिवन वेरिएबल है उसकी जगह पे हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को रख देंगे। जैसे p ऑफ 1 पूछ रहा है तो x की जगह पे हमने क्या किया, 1 रखा। p ऑफ 2 पूछा हमसे तो x की जगह पे हमने क्या रखा, 2 रखा। तो इससे क्या होगा, हमारा p ऑफ 1 और p ऑफ 2 इजिली सॉल्व किया जा सकता है। सिमिलर वे में अगर आपको कोई सा भी सवाल दिया जाता है तो आप क्या करो कि उसमें जो भी गिवन वैल्यू है उस वैल्यू को उस वेरिएबल की जगह पे रखो और उस इक्वेशन को इजीली आराम से सॉल्व करो। कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, स्क्वायर है, सिंपल सा मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। इसमें गलती करने का हम रिस्क नहीं ले सकते, इसे हमें अच्छे से सॉल्व करना है
और इससे जो भी मार्क्स हमारे सिक्योर होंगे वो अच्छे से हम सिक्योर कर लेंगे खुद के लिए। ठीक है, अब देखो ये हो गए हमारे सिंपल एग्जाम्पल्स। अब हमने ये समझ लिया कि ये हो गए नॉर्मल एग्जाम्पल्स, पी ऑफ 1 दे देगा, पी ऑफ 2 दे देगा फाइंड करने को। अब हमने ऊपर देखा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उस पे हम आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जीरोस फाइंड करने का। ठीक है, देखो एक ऐसा भी एग्जाम्पल आता है तुम्हारे पास, तुम्हें ऐसे दे देगा कि चेक वेदर -1 is a zero of the given polynomial और नॉट, ऐसे सवाल दे देगा तुमको। और एक पोलिनोमियल दे देगा, मान लो तुम्हारे पास पी एक्स हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 2। दूसरा दे देगा, मान लो p की जगह p ना देके क्यू ऑफ एक्स दे देगा तुमको। क्यू ऑफ एक्स क्या है, ये सब तो पॉलिनोमियल का नाम है ना, तो नाम तो कुछ भी हो सकता है। जैसे हम अपने आसपास में बहुत सारे पर्सन्स को देखते हैं, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, सबका नाम डिफरेंट होता है, किसी किसी का नाम सेम हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, वैसे ही नाम चेंज कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स की जगह क्यू ऑफ एक्स ले लेंगे, ए ऑफ एक्स, बी ऑफ एक्स, कुछ भी ले सकते हैं अपने ईज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मान लो क्यू ऑफ एक्स तुम्हें दिया हुआ है एक्स प्लस 1। ठीक है, मान लो तुम्हें जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x माइनस 2x प्लस 5, कुछ भी दिया हुआ है तुम्हें। ठीक है, मान लो ये 3 पॉलिनोमियल्स हैं, इनमें हम तुम्हें चेक करना है कि -1 इसका जीरो है या नहीं। अब देखो जीरोस क्या होता है, अगर तुम्हें चेक करना है -1 जीरो है या नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी गिवन पॉलिनोमियल्स हैं इसमें तुम्हें इस वैल्यू को रख के देखना है। अगर इस वैल्यू पे इसका जो आंसर है, जो इसका रिजल्ट है, जीरो आता है, तो देन वी कैन से दैट यस इट इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखते हैं, अगर यहाँ पर p ऑफ x की जगह p ऑफ -1 हम करके देखते हैं, देखो करके देखते हैं, -1 का क्यूब किया, फिर -1 का स्क्वायर किया, प्लस -1 किया, प्लस 2। अब इसे सॉल्व कर, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है 1, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -1, ये फिर से हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा +2। हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू -1। अब हमारा तो आंसर -1 आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वो नंबर होता है या फिर वो वैल्यू होता है जिसपे अगर हम उस वेरिएबल में पुट करते हैं उस वैल्यू को, तो उस पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट आता है वो जीरो होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो -1 इज क्या हो जाएगा इसके लिए, -1 इज नॉट अ जीरो फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि अगर हम -1 वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो जीरो आंसर आना चाहिए था, लेकिन जीरो नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है। तो जब -1 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -1 है हमारा, ये जीरो नहीं है पहले पॉलिनोमियल का। अब दूसरे पे चेक करते हैं, क्यू एक्स क्या दिया हुआ है, x प्लस 1, क्यूब ऑफ -1 अगर हम चेक करते हैं तो x की जगह क्या रखना है हमें, -1 प्लस 1, ये क्या आ रहा है हमारा जीरो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा वैल्यू, आंसर क्या आ रहा है हमारा, जीरो आ रहा है, तो जीरो आना भी चाहिए। यहाँ पर देखो हमारा जीरो नहीं आ रहा था, तो ये क्या था, ये -1 यहाँ पर जीरो नहीं था इस गिवन पॉलिनोमियल का, लेकिन यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है पॉलिनोमियल का वो जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 यहाँ पर हमारा है जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यस,
इट इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल क्यू एक्स। पी एक्स के लिए ये जीरो नहीं है, लेकिन क्यू एक्स के लिए ये जीरो है। अब जी एक्स के लिए देखते हैं। जी एक्स हमारा दिया हुआ है। अब जी ऑफ -1 हम इसमें रख के देखते हैं। 3 इंटू -1 माइनस 2 इंटू -1 प्लस 5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा -3, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +5। ये हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? 7 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब 4 क्या हमारा 0 है? नहीं है। 0 के इक्वल तो नहीं है ना, ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है, मतलब हमारा पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो नॉन जीरो आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है। 4 जो है हमारा जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए भी नो, इट इज नॉट अ जीरो। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं कि कोई भी एक गिवन वैल्यू या फिर एक गिवन नंबर किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, उसे चेक कैसे करेंगे? सिंपली उस गिवन पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा हमारा, उसकी जगह हम -1 रख के देखेंगे। जब भी वो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो गिवन नंबर है, यहाँ पर जो -1 है, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए जीरो कहा जाएगा। लेकिन जब वैल्यू जीरो नहीं आता है गिवन पॉलिनोमियल का, तो उसे हम जीरो नहीं कह सकते। ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ एग्जांपल्स। फाइन। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमारा जो भी एक्सरसाइज है 2.2, वहां तक का हमने सारा जो भी थियरी रिक्वायर्ड था, जो भी एग्जांपल्स रिक्वायर्ड थे, जो भी सफिशिएंट एग्जांपल्स थे, उन्हें हमने कवर कर लिया है। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मेंशन कर देंगे उसको। अगर वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट डाउट होगा या फिर बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे, तो उसके लिए हम एक अलग से पर्टिकुलर सेशन ले लेंगे यूट्यूब पर। उसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगा जिसमें आप वीडियो को देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। या फिर अगर वो छोटा डाउट होगा या फिर अगर एक दो सवाल होंगे, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा कि आपको पर्सनली या फिर ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में ही उसे क्लियर करता जाऊँगा। फाइन, तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, इसके बाद एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ओहो यार, एक तो लिखते से नहीं बन रहा है यार इस पे। चलो कोई बात नहीं, कुछ टाइम में आदत हो जाएगा। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? तो देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि हमारा जो डिविडेंड है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। रिमाइंडर थ्योरम से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि डिवीजन हो गया। डिवीजन जैसे अभी तक तुमने पढ़ा होगा नॉर्मल डिवीजन, किसी भी इन दो नंबर्स को तुम डिवाइड करते होगे, डेसिमल फॉर्म में आता होगा, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब चीजें हमने चैप्टर 1 में अपने डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, ये तुमने नॉर्मल डिविजन्स पढ़े होंगे अभी तक। ठीक है, और नॉर्मल डिविजन्स के टाइप देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक गिवन पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। एक किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास है एक एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पल लेते हैं और उसी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। 3x² प्लस x माइनस 1, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px। ठीक है, एक हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल है मान लो qx, जो कि है x प्लस 1।
अब हमें क्या करना है, px को qx से डिवाइड करना है और वैल्यू बताना है, आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज तुम जानते हो ना क्या होता है, यहाँ पर डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, कोसेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। ये चीजें क्या होती हैं, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लो 10 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 5 बार में अगर डिवाइड करते हैं तो 10 आ जाता है हमारा, और रिजल्ट नीचे क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है हमारा, ये है डिविडेंड, सॉरी ये है हमारा डिवाइजर। ये जो 10 है हमारा, ये 10, ये है हमारा डिविडेंड। ये जो हमारा 5 है, ये हमारा है कोसेंट, और जो नीचे हमारा 0 रिजल्ट आ रहा है, ये हमारा है रिमाइंडर। समझ गए। तो डिविडेंड क्या होता है, जिस चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं, जो चीज यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वो होता है डिविडेंड। डिवाइजर क्या होता है, जिस चीज से डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा डिवाइजर। कोसेंट क्या होता है, कोसेंट होता है कि जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है 5, तो हमारा 5 हो जाएगा कोसेंट। और रिमाइंडर क्या होता है कि जो भी हमारा लास्ट में जो वैल्यू रिमेन कर रहा है, मतलब जो लास्ट में वैल्यू बच रहा है, उसे हम बोलेंगे रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या है, 0 है, और कोसेंट क्या है हमारा, 5 है। फाइन। अब देखो ये हो गया, हमने समझ लिया डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर समझ लिया। अब इस एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं यार, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसे अब हम डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें px को डिवाइड करना है qx से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे 3x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, इसको डिवाइड करना है हमें किससे, x प्लस 1 से। अब देखो इसे कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमें क्या बनाना है, 3x² बनाना है। तो यहाँ पर हमारा टर्म क्या है, x। अब x से 3x² बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर x को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, वैल्यू 3x बनता है। अगर हम 3x को फिर से x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या बनता है, 3x² बनता है। तो हम क्या कर रहे हैं, x को 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू एक्स। फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं। देखो हमें क्या करना है, हमें x से 3x² बनाना है। तो x को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है वो 3x² हो जाए। ये चीजें हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। जैसे मान लो होता है हमारा 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा जो रिजल्ट है वो 10 बन जाए। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को फाइंड करने के लिए हम 10 को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आता है हमारा रिजल्ट, 5। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, x को किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए 3x² बन जाए। इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3x² को सिंपली x से डिवाइड कर लेंगे। ऊपर x² है, नीचे x है, बेस सेम है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। नीचे पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या बनेगा, 3x इंटू 2 माइनस 1, एक्स के पावर 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3x। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 3x आ रहा है। समझ गए। तो हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले क्या करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू 3x क्या होता है हमारा, x इंटू 3x क्या होता है हमारा, वो होता है 3x²। अब 1 को तो हम ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना, 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3x क्या होगा, 3x होगा। तो इसे हम लिखेंगे प्लस 3x। इसके बाद हम क्या करते थे, जो भी रिजल्ट आता था उसे सब्ट्रैक्ट करते थे।
इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, ये बनेगा 0। इसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, -2x बचेगा। अगर x में से हम 3x घटाते हैं तो आंसर क्या आता है, -2x आता है। तो वहीं हमने -2x लिख दिया। अब -2x लिख दिया, अब ऊपर से ये जो -1 है वो भी नीचे उतर जाएगा, -1। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम आगे डिवाइड करते हैं। ऐसे एक दो और एग्जांपल्स लेंगे, हम अच्छे से इस चीज को समझ लेंगे। ठीक है, और आगे की क्लास में हम बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब x से हमें क्या बनाना है, -2x बनाना है। x से क्या बनाना है, x को किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा जो रिजल्ट है वो बने -2x। अब इस चीज को फिर से निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि -2x को क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे। क्या बनेगा हमारा आंसर, -2। इसका मतलब क्या हुआ कि x को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। को फिर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या बन रहा है, -2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है -2x, और 1 इंटू -2 क्या बनता है, -2। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर जो भी साइन होगा ना, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस। यहाँ देखो क्या था, यहाँ इसके आगे प्लस था तो हमने माइनस किया था, इसके आगे प्लस था हमने फिर से माइनस किया था। यहाँ माइनस है तो हम फिर से प्लस कर देंगे, माइनस है तो फिर से प्लस कर देंगे। ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। और ये जब +2 बन गया, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो हम हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, +1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा डिविडेंड क्या है, ये हमारा है डिविडेंड, ये हमारा है डिवाइजर। ये डिवाइजर क्यों है, क्योंकि इससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। डिविडेंड ये क्यों है, क्योंकि ये चीज डिवाइड हो रहा है। ये हमारा है कोसेंट, और ये जो हमारा लास्ट में रिमेनिंग रिजल्ट है ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, इस चीज को समझ गए। अब इसी से एक इक्वेशन निकल के आता है, ये होता है जो कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है हमारा एक रिजल्ट। ठीक है, इस चीज को हम घेरे में डाल लेंगे। ये हो गया हमारा एक रिजल्ट, दैट इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर इसे वेरीफाई करना है तो हम देखेंगे, यहाँ हमारा डिविडेंड क्या आ रहा है, 3x² प्लस x माइनस 1, ये हमारा डिविडेंड है। डिवाइजर क्या है, x प्लस 1। कोसेंट क्या है हमारा, 3x माइनस 2, और रिमाइंडर क्या है हमारा, 1 है। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं, LHS को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब RHS को जब हम सॉल्व करते हैं, x सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो x इंटू 3x क्या आता है, 3x²। फिर x इंटू -2 क्या आता है, -2x। 3x इंटू 1 क्या आता है, 3x। और 1 इंटू -2 क्या आता है, वो होता है -2। और लास्ट में हमारा है ये +1 एज इट इज उतर जाएगा। ये क्या बना हमारा, 3x² -2x प्लस 3x, ये क्या बनेगा, -2 लगा है x के आगे और +3 लगा है x के आगे, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये हो गया हमारा x। और -2 + 1 ये क्या होगा, -1 होगा। अब देखो ये जो RHS है हमारा वो क्या LHS के बराबर आ गया, क्या आया ना। अब इस चीज से हम इसे हेंस प्रूफ लिख सकते हैं कि ये जो हमारा डिविडेंड है वो होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे तुम्हें याद रखना है।
एक और एग्जांपल लेते हैं डिवाइड करके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उसे हम डिवाइड करके देखते हैं। चलो, ये मान लो हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, जहां पे हमारा जो px है मान लो दिया हुआ है 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, हमने एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को उठाया है और उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। QX हमको मान लो दिया हुआ है x माइनस 1। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, px को डिवाइड करना है। हमें निकालना है px बाई qx, इसका वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। चलो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, px लिख लेंगे 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। इसको हम क्या कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, क्या कर रहे हैं हम, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, x से हमें 3x रेज़ टू द पावर 4 बनाना है। x को किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा जो रिजल्ट है वो बने 3x रेज़ टू द पावर 4। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले वाले स्टेप्स की तरह इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3x रेज़ टू द पावर 4 को हम x से डिवाइड कर लेंगे। ऊपर x रेज़ टू द पावर 4 है, नीचे x रेज़ टू द पावर 1 है। बेस सेम है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आएगा 3x रेज़ टू द पावर 3। ये हो गया हमारा रिजल्ट 3x रेज़ टू द पावर 3। तो यहां हम क्या करेंगे, यहाँ हम 3x रेज़ टू द पावर 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 3x रेज़ टू द पावर 4, और माइनस 1 को इससे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा माइनस 3x रेज़ टू द पावर 3। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, ये दोनों कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस कर दिया जब हमने तो ये बन गया प्लस 3x क्यूब, और ऊपर है माइनस 4x क्यूब। तो माइनस 4 जो है वो प्लस 3 से बड़ा है। ठीक है, 4 जो है 3 से बड़ा है, तो डोमिनेंट साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, प्लस का नहीं आएगा। तो हमारा बचेगा यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स क्यूब, माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब। क्या होगा, माइनस 4 प्लस 3 क्या होता है, माइनस 1 होता है, और आगे क्या लगा है, एक्स क्यूब लगा है, तो ये बन गया हमारा माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो इसके आगे जब हम चलते हैं, ये हो गया हमारा माइनस एक्स क्यूब। अब ऊपर से एक और हमारा टर्म उतर के आएगा, ये वाला, डेट इज इक्वल्स टू प्लस एक्स स्क्वायर। सेम टेक्निक है यार, जैसे तुम नॉर्मल डिवीजन करते थे ना, वैसे ही सेम टेक्निक है। बस यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि इस वेरिएबल को किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पर हमारा ये जो पहला टर्म है वो कटता जाए। पहला टर्म हमें कटाते जाना है। ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए इस डिवीजन में। ये भी नॉर्मल डिवीजन की तरह ही है, इसे ज़्यादा उतना टफ नहीं समझना है। अगर तुम 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें x से क्या बनाना है, x से माइनस एक्स क्यूब बनाना है। जब x से माइनस ऑफ एक्स क्यूब बनाना है तो इसे तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या करोगे, माइनस एक्स क्यूब को डिवाइड कर दोगे x से, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर से, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है ये माइनस ऑफ एक्स क्यूब, और -1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा -1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या होगा कि माइनस का साइन है प्लस करेगा, प्लस का साइन है माइनस करेगा, ये दोनों कट जाएगा और हमारा रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है, यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आ गया 0। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो हमारा ये वाला टर्म नीचे उतरेगा यहाँ पर, जो कि हमारा -3x। जब -3x उतरेगा तो अब हम क्या करेंगे, इस +6 को भी उतार देंगे। ठीक है, -3x + 6। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर x से हमें क्या करना है -3x बनाना है। ठीक है, x से क्या हमें करना है, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो हो जाए -3x। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, ऑब्वियसली -3x को x से डिवाइड करेंगे, x ऊपर नीचे कट जाएगा, रिजल्ट आएगा हमारा -3। तो हम क्या करेंगे, इसे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -3x, x इंटू -3 हो जाएगा -3x, और -1 इंटू -3, -1 इंटू -3 हमारा आ जाएगा 3 + 3। यहाँ माइनस का साइन है प्लस लगा देंगे, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है माइनस लगा देंगे, 6 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 3। तो हमारा ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया हमारा px डिविडेंड, ये हो गया हमारा कोसेंट, और ये जो 3 आ रहा है हमारा वो हो गया ये रिमाइंडर। समझ में आया? और इसके बाद हम लिखेंगे नीचे डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, फाइन, ये हो गया हमारे 2 एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसी के साथ हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं यार। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम बच गया है उसे डिस्कस करेंगे, और 2.3 एक्सरसाइज, उसके बाद हमारा थियरी कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि आप लोग सारे एग्जाम्पल्स को और एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बाद। और उसके बाद हम कुछ और आगे के थियरीज पढ़ेंगे, एक दो छोटे छोटे थियरीज पढ़ेंगे। 30-40 मिनट का लेक्चर होगा हमारा, मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं, और अच्छे से पढ़ते रहो यार, ज़्यादा टेंशन नहीं लो। और देखो, जब भी पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन जो है वो ज़ीरो होना चाहिए हमेशा। टेबल पर बैठो, अपना पेन लेके बैठो, अपना नोट्स लेके बैठो, यूट्यूब खोलो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, और उस लेक्चर के दौरान तुम्हें यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना है। ठीक है, जब तुम लेक्चर देखने बैठते हो तो एक बार में ट्राई करना है कि एक बार में पूरे लेक्चर को कंप्लीट किया जाए, नोट्स बनाना है अच्छे से। उसके बाद अगर टाइम परमिट करता है तो तुम उसी टाइम, उसी समय, जस्ट लेक्चर के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है सबको सॉल्व करो और एग्जाम्पल्स को बनाओ। फाइन, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा मेमोरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और तुम्हारा सॉल्विंग टेक्निक जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब तुम नए नए लेक्चर्स को देखते हो ना यार, तो जो थियरीज है उसमें के वो एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं तुम्हारे ब्रेन में, जो होता है फ्रेश इनपुट जाता है अभी। जैसे मान लो तुम्हें अभी ताज़ा नाश्ता खिलाया जाए और तुम्हें 2 दिन पहले का नाश्ता दिया जाए, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा ना, राइट? तो वही सेम डिफरेंस होता है यहाँ पर भी। जब तुम अपने ब्रेन में कुछ नए चीज़ को डालते हो और उसी समय उसका एक्सरसाइज भी कर लेते हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो बहुत लंबे टाइम तक रहेगा तुम्हारे पास, और तुम इस उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। फाइन, तो इसी के साथ, इसी छोटे से लाइन के साथ आज का लेक्चर हम एंड करने वाले हैं।
तो अच्छे से पढ़ते रहो, टेंशन नहीं लेना है और आराम आराम से सॉल्व करते जाना है, आराम आराम से पढ़ते जाना है। चलो टाटा बाय बाय।